साल 1689 फरवरी का एक दिन। हवा में तलवारों की टकराहट और घायल योद्धाओं की चीखें गूंज रही थीं। चारों ओर धुआं उठ रहा था और उस धुएं के बीच खड़े थे मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज। उनके हाथ में तलवार थी और चारों तरफ सिर्फ 200 मराठा सैनिक बचे थे। सामने खड़ी थी औरंगजेब की 25,000 सैनिकों की विशाल सेना। यह वो पल था जब हर मराठा योद्धा जानता था कि उनकी संख्या दुश्मन के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में जो आग जल रही थी वो किसी भी सेना से बड़ी थी। छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में एक चमक थी। शायद उन्हें पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी युद्ध हो सकता है। फिर भी उनका सिर ऊंचा था और वे हर हर महादेव का नारा लगाते हुए डटकर लड़े। हर मराठा सैनिक 10-10 मुगल सैनिकों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन दुश्मन की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वह कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज हार नहीं मान रहे थे। उस वक्त उन्हें 1666 वो दिन याद आया जब वे सिर्फ 9 साल के थे। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज और वे खुद औरंगजेब की कैद में थे। एक छोटे से कमरे में बंद छत्रपति संभाजी महाराज खिड़की से अपने पिता को देखते थे जो मुगल सिपाहियों से घिरे हुए थे। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज का हर तरह से अपमान किया, उन पर अत्याचार किए, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज अपने पिता की आंखों में कभी डर नहीं देखा। उस दिन उन्होंने सीखा कि सम्मान जिंदगी से भी बड़ा होता है। और आज वही औरंगजेब उनकी जान का दुश्मन बनकर सामने खड़ा था। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे और बचपन से ही युद्ध कला में माहिर थे। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने रामनगर का किला जीतकर यह साबित कर दिया था कि वे स्वराज के अगले छत्रपति बनने के काबिल हैं। उनकी वीरता और रणनीति में छत्रपति शिवाजी महाराज की झलक दिखती थी, लेकिन जब 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तो गद्दी छत्रपति संभाजी महाराज जी को नहीं बल्कि उनके छोटे भाई राजाराम को दी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई अपने बेटे राजाराम को छत्रपति बनाना चाहती थी। उस वक्त राजाराम सिर्फ 10 साल के थे। सोयराबाई ने मराठा मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लिया और राजाराम का राज्याभिषेक करवा दिया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपनी सेना के साथ रायगढ़ किले पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। 20 जुलाई 1680 को छत्रपति संभाजी महाराज का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। यहाँ से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य का सबसे गौरवशाली दौर। छत्रपति संभाजी महाराज ने सिर्फ 9 साल के शासन में 120 युद्ध लड़े और सभी जीते। उनकी सेना छोटी थी, केवल 2 लाख सैनिक, लेकिन उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों और डचों को बार बार हराया। उनके पराक्रम ने औरंगजेब का ध्यान दक्कन की ओर मोड़ दिया। मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक उसका भगवा झंडा लहराया। छत्रपति संभाजी महाराज को युद्ध में हराना नामुमकिन था और यह बात औरंगजेब अच्छे से जानता था। उसने धोखे का सहारा लिया। फरवरी 1689 की एक सुबह छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर के किले में थे। कुछ ग्रामीण उनकी मदद मांगने आए। दयालु छत्रपति संभाजी महाराज 200 सैनिकों के साथ उनकी मदद के लिए निकले, लेकिन यह एक साजिश थी। उनकी पत्नी येसुबाई के भाई गणोजी शिर्के ने मुगलों से गद्दारी कर ली थी। उसने छत्रपति संभाजी महाराज की लोकेशन और उनकी छोटी सेना की जानकारी मुगलों को दे दी। औरंगजेब ने 25,000 सैनिकों के साथ छत्रपति संभाजी महाराज को घेर लिया। मराठाओं ने डटकर मुकाबला किया। छत्रपति संभाजी महाराज खून से लथपथ हो गए, लेकिन उनकी तलवार रुकी नहीं। हर सैनिक ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की, लेकिन संख्या का फर्क आखिरकार भारी पड़ गया। धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े गए और जंजीरों में जकड़कर औरंगजेब के सामने पेश किए गए। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखीं। 1, पूरे भारत का सम्राट उसे स्वीकार करो। 2, मराठा खजाना उसे सौंप दो। 3, इस्लाम कबूल कर लो। छत्रपति संभाजी महाराज ने तीनों शर्तें ठुकरा दी। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे क्रूर अत्याचार। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज जी को हर तरह से यातना दी। उनके शरीर पर गर्म सलाखें दागी गईं, आंखें फोड़ दी गईं, नाखून उखाड़े गए, उनकी खाल उतारी गई
शरीर पर नमक डाला गया, अंग काटे गए। 40 दिनों तक यह सिलसिला चला। बार बार पूछा गया, इस्लाम कबूल करोगे? हर बार जवाब था नहीं। उनकी जीभ काट दी गई, लेकिन उनकी आत्मा नहीं टूटी। आखिरकार 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ कहते हैं भीमा नदी में बहा दिए गए। सच जो भी हो, औरंगजेब उनके शरीर को मिटा सका, लेकिन उनके स्वाभिमान को नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राजाराम को छत्रपति बनाया गया। मराठा फिर से संगठित हुए। राजाराम ने जिंजी किले से मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ी। मराठा सेनापतियों संताजी घोर पड़े और धनाजी जाड़व ने मुगलों को बार बार हराया। औरंगजेब की सेना कमजोर पड़ती गई। 20 साल तक चले इस संघर्ष में उसकी आधी सेना खत्म हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके साथ ही मुगल साम्राज्य भी टुकड़ों में बिखर गया। छत्रपति संभाजी महाराज जी की शहादत ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया और औरंगजेब का अंत निश्चित कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने धर्म और स्वराज के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सम्मान और स्वाभिमान जिंदगी से भी ऊपर होता है। आज हम जिस आजादी में सांस ले रहे हैं, वो उनके जैसे वीरों की कुर्बानी का नतीजा है। हमें अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, क्योंकि जो इतिहास भूलता है वह खुद को दोहराने के लिए मजबूर होता है।